Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज मैं आरआरबी पीओ का मेंस का इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे मैंने ये फुल मॉक टेस्ट दिया है, लेकिन मैंने वीडियो को काट करके बनाया है क्योंकि पूरी फुल अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने रीजनिंग का सेक्शन अलग सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो रीजनिंग का सेक्शन। अब ये इंग्लिश का सेक्शन है, आप इसको पूरा देख सकते हो। मैंने पूरा अच्छी तरह से इसे सॉल्व करा है, ठीक है। that has not suffered from terrorism. AE सही बन रहा है, AE सही बन रहा है. The Prime Minister said on Monday to maintain the nitrogen gas ratio ना culture is deprived नहीं. A और E बन रहा है, सही बन रहा है, और कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा कोई टिक सही भी होगा. It should not hamper the free flow of information and booming. AD है कहीं पे, AD कहीं पे नहीं है. A good copy editor has the text gain its full flow without drawing any attention to act of the editing. तो बी और ई सही बन रहा है, बी और ई यहीं पे है और कहीं है भी नहीं, तो मैं इसी को टिक करके आगे चलता हूँ. The public editor and ombudsman have ombudsman a public editor and ombudsman have themselves have given a bribe, have historical stood or criticized advocate for consumer of news. ए और एफ तो बन रहा है. They identified blind spot that news outlet can't see themselves and forwarding the correct critical opinion. बी और डी बन रहा नहीं, ए और एफ मेरे हिसाब से सही है, एकदम सही बैठ रहा है. इसका मीनिंग होता है, मैंने पढ़ा था, इसका मीनिंग होता है शिकायत करने वाले ना, जो मतलब बैठे रहते ना, जो हेल्प डेस्क होती है, उसका इसका मीनिंग होता है हेल्प डेस्क, हेल्प करने वाले, हेल्प डेस्क. Which election outcome settled? Marked are now looking to gain. ए का तो किसी के साथ नहीं बन रहा, ऑप्शन के साथ जाओगे तो जल्दी बन जाएगा. द लाइक, ये अलग बनाता हूँ, सी से बन रहा है कुछ, है ना. द लाइकहुड ऑफ द रूपी फर्दर see how the government tackles investors sentiment turned positive as the see how the government tackles slow economy as the rupee gained 1% and stock rose to record high. हाँ ये बन रहा है, बिल्कुल सही है ना. इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट है बिल्कुल पॉजिटिव बन जाते हैं जब उनको देखते हैं कि रुपीस की वैल्यू जो है बढ़ गई है एकदम से. बी और एफ का बन रहा है सही मीनिंग. सी हैड मेड अप हर माइंड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑल बाय हरसेल्फ. एडी बिल्कुल सही बन रहा है, एडी यहाँ पे है. सी और ई देख लेते हैं. राफ्टिंग इज अ डेयरिंग स्पोर्ट फॉर द एडल्ट बट सुपर फन एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन टू. हाँ ये एकदम सही है, ए डी और सीई सही बन रहा है. मैं बी वाला चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि इसी से सही बन रहा है, एकदम सेंस वाले चीज जो है मेरे हिसाब से बन रही है. साइलेंट का मीनिंग क्या है? साइलेंट का मीनिंग होगा इंपॉर्टेंट होता है, इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट. अच्छा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है, पेयर बताना है आपको. इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ये अलग हो सकता है ना. अनइम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, हाँ ये वाला हो सकता है. इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट होता है, इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट. इनक्वाइट का मतलब ना, इसका मीनिंग नहीं पता मुझे. स्टेट, तो आपको बताना है ये जो वर्ड है वो इन तीनों में सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. द प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड इन हिज स्पीच दैट अवर कंट्री. हाँ ये बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है वो एकदम सही जा रहा है. आई एम टू नर्वस टू स्टॉप दिस हॉराइट स्टेट वेयर इट नेवर चेज रेनिंग. ये किसी स्टेट को दर्शा रहा है ना, हॉरिफाइड स्टेट होता है उस टाइप में ही. हॉराइड का मीनिंग भी शायद मुझे लग रहा है हॉरिफाइड ही होता है इसका स्टेट. ये भी सही है. इट इज नाउ लीगल इन एवरी स्टेट. तो सारे मुझे सही लग रहे हैं. ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होना चाहिए. प्रेजेंट,
I like the present that he gave to me on birthday. हाँ सही है, एकदम सही है. He presented me the monkey which I lent him. Money, sorry. He presented me the money. Monkey कह रहा हूँ, money. He presented. He return होना चाहिए तो. He returned me the money. मतलब कॉन्टेक्स्ट के नाम नहीं आ रहा है मतलब. आई वॉज प्रेजेंटेड, बाकी प्रेजेंट तो सही है ना, मनी प्रेजेंट कर सकते हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो मतलब सही नहीं बैठ रहा. आई वॉज प्रेजेंट व्हेन ही स्लैप्ड द बेगर फॉर डिमांडिंग अ 10 रुपीज नोट. अरे बाप रे, 10 रुपए के नोट के लिए किसी ने थप्पड़ मार दिया और मैं वहां प्रेजेंट था. हाँ तो एक 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही जा रहा है. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताना है आपको. इट इज ट्रू दैट द Japanese are shorter in structure, than either the Chinese or the Korean. हालांकि तीनों ही शॉर्टर होते हैं कंपेयर टू इंडियंस. ठीक है, कोई रेसिज्म नहीं है. द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एनेबल साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन दे परफॉर्म. हाँ सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है. द चर्च इज द लार्जर स्ट्रक्चर फॉर सिमिलर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन. हाँ तो सेकंड और थर्ड सही है. फर्स्ट वाला मुझे सही नहीं लग रहा. स्ट्रक्चर सॉर्ट इन स्ट्रक्चर नहीं, सॉर्ट इन साइज होना चाहिए. साइज सही रहेगा. स्ट्रक्चर तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है ना, क्या होता हो सकता है. नहीं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं आ रहा, बाकी ग्रामेटिकली तो सही है, एकदम सही है. द इंटरनेशनल मनी फंड हैज सम वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर ग्लोबल लीडर्स ऑन हाउ टू. देखो भाई, मैं यहाँ पे देखो क्या कहता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ कि कौन सा वर्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा. तो देखो डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल नहीं आएगा. मनी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इतना कहेंगे डिस्ट्रॉय कर दो अपनी इकोनॉमी को, डैमेज भी नहीं कहेंगे. तो मेरे हिसाब से पहला वाला आना चाहिए. रेस्क्यू वाला इसका सेंस निकल रहा है मुझे. रेस्क्यू ओनली ये. Negative interest rate have often been used by several central bank in the past to persuade their large financial institute from setting on cash equivalent. इसका नहीं पता. Deter their large financial. persuade हो सकता है क्या, देखते हैं. Few of us think about the interest rate and रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए यहाँ पे, तो रिटर्न तो है ही नहीं. डेप्ट तो नहीं आएगा, पेमेंट भी नहीं आएगा. यील्ड आ सकता है ना, यील्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट. यील्ड मतलब होता है जोतना होता है ना खेत में, जो जोता जाता है, उस हिसाब से निकाल सकते हैं. यील्ड हो सकता है ना, यील्ड हो सकता है. यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है ना. रिटर्न इन यील्ड हाँ हो सकता है. People from various NGO demand a enormous track, नहीं fast track, C वाला only C, fast track court. The manager is increasingly losing his popularity among the employees because of his stubborn मतलब जिद्दीपन जो होता है, जिद्दीपन. stubborn मतलब stubborn behavior, जिद्दीपन and dogmatic. एक टाइप की गाली लग रही है, यही होगा. dogmatic style of working. सबमिसिव तो बिल्कुल नहीं होगा. सबमिसिव तो मतलब यहाँ यूज ही नहीं करा जाएगा. प्री जोस भी नहीं होगा, ये वाला सही होगा मेरे हिसाब से. एरर वाला पार्ट स्किप करते हैं हम लोग. क्लोज टेस्ट आ गया है, इसको कर लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव स्ट्रॉन्ग साइबर डिफेंस बट दे ऑल्सो रिलाई अपॉन थर्ड पार्टीज often entrusted with highly confidential data released to pronounce and transaction, but who may not possess the same level of security. है ना, possess उनके पास नहीं है, same level of security नहीं है, sophistication नहीं है, and financial institution they are surveying. Cyber criminals gravitate to the weakest स्पॉट इन इंस्टीट्यूट. तो साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है. साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो एकदम वही जगह पे हमला करते हैं जहाँ पे सबसे वीक स्पॉट होता है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वहां पे हमला करेंगे वो लोग. ऐसा मतलब सेंस तो निकाल रहा है ये. शार्पेस्ट स्पॉट तो सारे हो सकते हैं, टफेस्ट स्पॉट हो सकता है, लेकिन टफेस्ट स्पॉट पे हमला वो लोग मतलब वार क्यों करेंगे, वीकेस्ट स्पॉट पे वार करेंगे ना. बैंक अकाउंट टू हैव टिपिकली बिकम पार्ट ऑफ part of the customer technology footprint with account information contained
on home PCs and mobile devices, criminals seek to compromise data security in the variety of ways, including installing installing malware. Malware एक टाइप का वो होता है, क्या कहते हैं, वायरस सॉफ्टवेयर जो आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन हैकर को दे देता है, जैसे अकाउंट डिटेल हो गया, कुछ भी होता है ना। एनीडेक्स आप समझते हो, एनीडेक्स अगर किसी को पता हो, कंप्यूटर की भाषा में होता है, मतलब कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। फिशिंग ईमेल के थ्रू की जाती है। फिशिंग मतलब एक टाइप से हुक, फिश मतलब मछली फंसाना एक टाइप से कह सकते हो आप ना। उन लोगों ने एक चारा डाला, कौन बनेगा करोड़पति का गिफ्ट किसी को दे रहे हैं, वो लोग बोल देते हैं कि हाँ आपको 15 लाख मिलने वाला है, 15 करोड़ जो भी है अमाउंट। फिर आप लोग उनको डिटेल भेजते हो और आपका जो है पैसा चला जाता है। तो ओटीपी आप किसी को मत दिया करो, इससे ये सीख मिलती है, ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए। ओटीपी और किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। कोई कितना भी बोले आपको केवाईसी जो जिस बहाने से भी बोले, अरे जिसको करना हो वो घर तक आता है। आजकल प्राइवेट कंपनी इतनी होती है, वो घर तक भेजती है, ठीक है, कोई कॉल पे नहीं करेगा, ठीक है। इम्यूलेटिंग एंड अनसिक्योर्ड वाईफाई फैसिलिटी इन कैफे, इसमें वही चीज बोल रखी है ना, कहीं से भी आप वाईफाई यूज कर लेते हो, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट से, तो इसलिए वो लोग आपका डेटा चोरी कर लेते हैं। इवन बीन नोन टू सेट अप फेक अकाउंट टू डायरेक्ट ट्रैफिक वेयर दे वांट टू गो, तो ट्रैफिक वो लोग ट्रैफिक भी इधर भेज देते हैं। One of the big problem of financial institutions is that there are multiple people and departments responsible for merging and the various risks related to cybersecurity. In an age in which cyber criminals can do enormous damage, there is a strong case to be made for alleging and integrated various functions such as fraud prevention, IT security and complaint। फ्रॉड प्रिवेंशन हो गया यहाँ पे, और किसी का मीनिंग निकल नहीं रहा है, ठीक है। ये हमको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें सेंटेंस आपको बताना, अरेंज द सेंटेंस लिख रखा है इसमें, तो अरेंज द सेंटेंस करना है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं। तो जितना मैंने सीखा है अरेंज द सेंटेंस कैसे करना चाहिए, पहली बात तो ये ऑर्डर में जाएगा एकदम। ई जो है, ई अपनी जगह पे रहेगा, तो मतलब 1 2 3 4 5, लास्ट में एक सेंटेंस आएगा बस। सबसे पहला सेंटेंस, मैं तो ये स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, लकली यंग कंज्यूमर आर बिकमिंग अवेयर, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। कंज्यूमर एज बिटवीन दिस, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं। फर्स्ट सेंटेंस हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इन द यूके टू, ये तो कभी नहीं होगा। टू का मतलब क्या होता है कि ये भी है, तो इससे मतलब इससे पहले कुछ बात हो चुकी है। द इम्पैक्ट ऑन फैशन इंडस्ट्री ऑन द एनवायरमेंट इज अनडिनाइबल, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। मोर देन 60% ऑफ इंडियन टैक्स वाज जनरेटेड ईच ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द अमाउंट हैज डबल ओवर द लास्ट ईयर। हाँ, तो ये पहला वाला हो सकता है, ये सेकंड भी हो सकता है, लेकिन ये एफ वाला भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये द इम्पैक्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री ऑन द एनवायरमेंट इज अनडिनाइबल, ये वाला जो है फर्स्ट सेंटेंस लग रहा है। मतलब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। द इम्पैक्ट ऑन फैशन इंडस्ट्री ऑन द एनवायरमेंट इज अनडिनाइबल, इसका मीनिंग क्या है इस पूरे पैराग्राफ का? ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं जो फैशन इंडस्ट्री होती है उससे भी एनवायरमेंट का नुकसान होता है। अब आप लोग कहेंगे अरे आप क्या बता रहे हो, गलत बता रहे हो कि हमारा कपड़ों से एनवायरमेंट का कैसे नुकसान हो सकता है। तो ऐसे होता है नुकसान कि जो कपड़े बनते हैं उसका जो कतरन निकलती है ना, कटा हुआ कपड़ा निकलता है, वो वेस्ट जाता है, वेस्ट मटेरियल कहते हैं उसको। वो इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोग ज्यादा जनता ज्यादा है और पैसा ज्यादा है सबके पास, तो नए नए कपड़े पहनने हैं, हर फंक्शन में नए नए कपड़े पहनने हैं, ठीक है। जो कपड़े उनके पास पड़े उनको यूज नहीं करना, वो अलमारी में धरे रहते हैं, इसलिए आप दे दिया करो, किसी को दे दिया करो, ठीक है। जो आते हैं रास्ते में आते हैं, भिखारी आते हैं, उनको भी दे दिया करो, कपड़े दे दिया करो। जब अगर नए कपड़े खरीदते ही हो, पता ही है हर साल नए कपड़े खरीदना ही है। अब साइज तो बढ़ नहीं रहा है कि साइज ऊपर नीचे हो जाए, हम लोग अब अडल्ट में है तो साइज ऊपर नीचे तो होगा नहीं। तो वही फैशन इंडस्ट्री जो है वो काफी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, इसके बारे में बात कर रखे हैं। द इम्पैक्ट ऑन फैशन इंडस्ट्री ऑन द एनवायरमेंट इज अनडिनाइबल, ठीक। मोर देन 16%, ये वाला मुझे लग रहा है सेंटेंस सेकंड आएगा। मोर देन 16 टन ऑफ वेस्ट जनरेटेड ईच ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट अलोन, तो 60 मिलियन टन है ना,
60 मिलियन, मिलियन मतलब होता है लाख, तो 60 लाख टन, टन भी बहुत ज्यादा होता है। टन तो यहाँ पे कुंटल तो पता ही होगा ना, 100 किलो में 1 कुंटल होता है। और मुझे लगता है कि हजार हजार किलो में 1 टन होता है, मेरे हिसाब से ऐसे ही होता होगा। ईच ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द अमाउंट हैज डबल ओवर द लास्ट ईयर, लास्ट 20 ईयर, तो 2 साल में उसका जो अमाउंट है वो भी ज्यादा हो गया है। अकॉर्डिंग टू यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। फिर इसके बाद क्या आएगा, इन यूके टू, है ना, यूनाइटेड स्टेट क्या कर रखी है अब, इन यूके टू, ये भी मुझे लग रहा है सी आएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि पूरा पूरा सेंस निकाला है। इन यूके टू द वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम एस्टिमेटेड फॉर 140 मिलियन पाउंड वर्थ ऑफ क्लोथ, यहाँ पे पाउंड की बात कर रखी है, यहाँ पे टन की बात कर रखी है, यहाँ पे किलो की बात कर रखी है, यहाँ पे जो पैसा खर्च हो रहा है फैशन इंडस्ट्री में उसकी बात कर रखी है। एंड लैंडफिल एवरी ईयर, क्लोथ क्लोथिंग एंड अप इन लैंडफिल, क्लोथिंग मतलब जमीन में फेंके जाते हैं इतने वर्थ के, मतलब 140 मिलियन पाउंड वर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेंके जाते हैं हर साल लैंड पे, क्योंकि लोग पहनते नहीं है, उनको वेस्ट मटेरियल में चला जाता है। थर्ड ही आ जाएगा। तो फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा, फोर्थ में शायद ये आएगा, द लकली young consumer are becoming aware of this issue and adapting their consumption habit accordingly। ठीक है, तो ए वाला जो होगा वो मुझे लग रहा है फोर्थ में आएगा, क्योंकि जो इनकी इसके बारे में बात कर रखी ना, अब जैसे इन लोगों ने परेशानी बताई थी, उसके बाद तुरंत इन लोगों ने यहाँ पे एक सॉल्यूशन, वो एक पॉजिटिव वे भी बताया है कि जो यंग कंज्यूमर्स हैं, है ना, वो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, और वो लोग कम खर्चा कर रहे हैं, बस वहीं पे खर्चा कर रहे हैं जहाँ पे खर्चा करने की जरूरत है। मतलब एक साल में सिर्फ 3 या 4 कपड़े ले लो, इतना काफी है। इतने ही फंक्शन होते हैं, होली दिवाली, है ना, हम लोगों के लिए, और एक आध शादी। लास्ट बचेगा बी आएगा, मेरे हिसाब से बी आएगा, जो बचा है वही आएगा, कि कंज्यूमर बिटवीन इतना इतना स्पेंड इतना बिलियन एंड सस्टेन गुड इन। ठीक है, अनसीन पैसेज आ गया। अनसीन पैसेज इसे कहते थे हम लोग 10th में, लेकिन यहाँ पे आप आरसी कहते हैं। ERM according to the passage, stress a potential danger to a person health and well-being। अब आप लोग भी पढ़ लो, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इतना कर देता हूँ, कहाँ तक है, ठीक है, 2 पैराग्राफ है, पहला वाला पढ़ लेते हैं, फिर मैं स्क्रॉल कर लूंगा, आप नीचे वाले पढ़ लेना, पूरा पढ़ के हम लोग फिर क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। मैं तो ये करता हूँ, मैं एक ही चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, ERM का मतलब ढूंढूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्कैन करूंगा, ERM का मतलब ढूंढूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ लो। स्ट्रेस ये देखो यहाँ पे आगे, बेस्ड ऑन द एफर्ट रिकवरी मॉडल, इसका मतलब क्या है, बेस्ड ऑन एफर्ट रिकवरी मॉडल, बताना ट्रू बताना है, इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो एम्प्लॉय वुड फील सेटिस्फाइड विद द रिकवरी मनी इफेक्टिवली टू एफर्ट ऑन इन द वर्क। यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस इन वर्किंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है, पब्लिक हेल्थ फील कैसे कोप करती है इन सब के साथ। द वर्क प्लेस इज एसोसिएटेड विद एफर्ट एक्सपेंडिचर दैट कैन डेवलप इनटू अ severe and chronic load reaction if recovery is insufficient and incomplete। effort expenditure and chronic load reaction have been balanced and ये तो गलत है यार, ये तो गलत बोल रखा है यहाँ पे, insufficient and incomplete बोल रहा है, recovered बोल बता रहा है, ये तो गलत है। ERM can lead to development of long-term negative health reaction and normal stress at work। क्या सही लग रहा है मुझे, मेजर रोल इन स्ट्रेस लेवल। हाँ, ये वाला सही लग रहा है। देखो, एफर्ट रिकवरी प्लान जो ERM होता है, ERM क्या है, एफर्ट रिकवरी मॉडल है, प्ले अ मेजर रोल इन रिड्यूसिंग द, मतलब वो हेल्प करता है। इसका ERM की जो है, जो इसमें जो चीज बता रखी है, एफर्ट रिकवरी मॉडल जो है वो कैसे काम करता है, वो यहाँ पे बता रखा है। लेकिन जो हमें पूछा गया है इसमें कि ERM के हिसाब से, ERM इस पैसेज के हिसाब से यहाँ पे क्या ट्रू है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रू है कि वो एक मेजर रोल करता है हमारा स्ट्रेस को नीचे लेवल को रीच करने में। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, देखो मुझे ऐसी तो मीनिंग नहीं पता, इसका एंटोनिम बताना है आपको, मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ सेंटेंस के हिसाब से। इट इज कॉमनली एक्सपीरियंस नेगेटिवली आई परसीव्ड स्ट्रेन आउटवेट अवेलेबल कॉपिंग रिसोर्स। अच्छा, कॉपिंग रिसोर्स है ये तो,
काउंटर देता है। स्ट्रेस इन वर्कप्लेस हैज डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ, sufficient recovery is necessary to conflict severe chronic negative load reaction। तो स्टॉप होगा ना, नेसेसरी टू स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे, मेरे हिसाब से इसका मतलब होगा स्टॉप स्टॉप, ताकि इन लोगों ने बोल रखा है कि स्ट्रेस लेवल को हमें कम करना है, ताकि हमारे नेगेटिव कोई रिएक्शन ना आए, हमको इसको स्टॉप करना पड़ेगा। रिकवरी टू नेसेसरी टू स्टॉप है ना, नहीं रिकवरी टू कंटिन्यू आएगा ना। ओ माय गॉड, सफिशिएंट रिकवरी इज नेसेसरी टू कंटिन्यू, नहीं ये इसका मैं लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके दो दो आंसर हो सकते हैं, कंटिन्यू हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन मैं अभी लगा नहीं सकता। स्ट्रेस इज इन द वर्क प्लेस वॉज डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस इज कॉमन एंड कैन हेल्प अचीव द टारगेट, ना गलत। स्ट्रेस डज नॉट हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एम्प्लॉय, गलत, हेल्थ पे तो इम्पैक्ट करता है ना। स्ट्रेस इन वर्क प्लेस हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ, ये एकदम सही है। स्ट्रेस गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड वाला सही है। सेकंड पैराग्राफ का समराइजेशन बताना है आपको, ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद समराइजेशन बताते हैं। स्ट्रेस इन वर्क प्लेस, देखो इसका मीनिंग बता रखा है, इसके जो सेकंड पैराग्राफ में बोल रखा है, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि जो कंपनीज होती हैं वो एम्प्लॉयज को शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म ब्रेक पे भेजा करें, है ना, वेकेशन पे दिया करें, उनको वेकेशन का टूर दिया करें, उनसे बोला करें कि ज़्यादा टाइम आप लोग अपने फैमिली के साथ बिताया करो, या फिर किसी अलग हिल स्टेशन या फिर आउट ऑफ स्टेशन चले जाया करो, थोड़ा सा वहाँ पे भी टाइम बिता के आया करो। इससे क्या होता है, इनकी हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, जो इनका स्ट्रेस लेवल है वो भी घट जाएगा। ये चीज़ बोल रखी है इस लास्ट वाले पैराग्राफ में। अभी देखते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है। ओनली आउटडोर वेकेशन कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ, ये तो गलत है। लॉन्ग वेकेशन इज बेटर देन शॉर्ट वेकेशन, ये भी गलत है, क्योंकि शॉर्ट वेकेशन की इसमें बात रखी है। वेकेशन ऑन हेल्थ प्रमोटिंग स्ट्रेटेजी फॉर मिडिल मैनेजर्स, हाँ, वेकेशनिंग इज हेल्थ प्रोमोटिंग, हाँ, ये चीज बोल रखी है, सही बोल रखी है। देखो लास्ट थर्ड लाइन में थर्ड जितनी लाइन है यहाँ पे लिख रखा है, इंकरेजिंग मिडिल मैनेजमेंट एम्प्लॉय टू टास्क शॉर्ट वेकेशन सीम टू बी अ इफेक्टिव हेल्थ इन प्रमोशन स्ट्रेटेजी, एनवायरमेंट इफेक्ट सीम टू बी प्ले अ माइनर रोल, ठीक है, ये चीज मुझे लग रहा सही है। नॉट मिडिल मैनेजर बट, ये ऐसी कहीं पे बात करी नहीं गई है कि सिर्फ मिडिल मैनेजर को वेकेशन की जरूरत नहीं है, टॉप मैनेजमेंट को भी वेकेशन की जरूरत है, लेकिन ऐसी कहीं बात करी नहीं गई है, मुझे लग रहा है यह सही है मेरे हिसाब से। तो इससे जाएंगे। कोपिंग का मीनिंग क्या है? कोपिंग, कोपिंग रिसोर्स, कोलैप्स, कोलैप्स सिनोनिम्स, कोलैप्स रिसोर्स, फॉलिंग, फॉलिंग, फॉलिंग होता, फॉलिंग सॉर्ट, कोलैप्स, कोलैप्सिंग होगा मेरे हिसाब से। फ्रिंज का मीनिंग पूछा है यहाँ पे, फ्रिंज का मीनिंग क्या है? ये अब नया अनसीन पैसेज आ गया, इसको भी कर लेते हैं, लास्ट बचा है। द होम स्कूलिंग मूवमेंट इमर्ज इन 1970 when it was considering a fringe pursuit। तो यहाँ पे होम स्कूलिंग का पूछ रखा है, होम स्कूलिंग की बात कर रखी है, उसके हिसाब से बता रखा है क्रंच फ्रिंज। सिनोनिम्स बोल रहा है ना, कंसिडर्ड एज अ पॉपुलर, पॉपुलर भी आ सकता है, लार्ज, इनसिग्निफिकेंट, हाँ इनसिग्निफिकेंट मुझे सही लग रहा है, एकदम सही सेंस निकालेगा कि हाँ होम स्कूलिंग मूवमेंट इमर्ज इन 1970 व्हेन इट वाज कंसिडर्ड एज, कि जो होम स्कूलिंग थी 1970 में आया था, लेकिन तब के लोग के जो लोग, मतलब तब के लोग के जो पीपल थे,
वो लोग सोचते हैं कि ये क्या इनसिग्निफिकेंट एक रोल है, हमको लोगों को होम स्कूलिंग नहीं करनी चाहिए, स्कूल तो मतलब वहाँ पे मतलब स्कूल जाके ही पढ़ सकते हैं हम लोग, होम स्कूलिंग कुछ नहीं होता। तो इनसिग्निफिकेंट मेरे हिसाब से एकदम सही आ रहा है, पॉपुलर तो नहीं होगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा। करेक्ट बताना है, करेक्ट इंटरफेस, इंटरफेस फ्रॉम द पैसेज, देयर मे बी नो स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल इन द नियर फ्यूचर। ये नहीं बोल रखा होगा कहीं पे यार, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इंटरनेट कैन हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ये सही हो सकता है। इट इज बेटर टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल इंस्टेड ऑफ होम स्कूलिंग बिकॉज दे आर गेट स्कूलाइज सोशलाइज विद अदर्स, ये भी हो सकता है। स्कूल कैन टीच डिसिप्लिन एंड होम स्कूलिंग कैन नॉट बी, ये भी हो सकता है। द नंबर ऑफ होम स्कूलिंग चिल्ड्रन आर राइज इन द रिसेंट ईयर, अब देख पढ़ लेते हैं ना। Today's probability is fast and growing from the number of homeschooling children have risen by 40% over the 3 year, according to the recent survey by the BBC. Around 48,000 children were being home educated in UK 2026, but the real number is likely to be the higher. The data is not corrected. करेक्ट बताना, मुझे सारे करेक्ट लगता है लेकिन ये लास्ट वाला मुझे लग रहा है सही लग रहा है। द नंबर ऑफ होम स्कूल्ड चिल्ड्रन हैव राइजन इन द रिसेंट ईयर, ये इसका मुझे सही लग रहा है यहाँ पे आंसर। मिस्टर क्ले मुफे ओपी, school are no use in educating children. Children should be homeschooled as few hours and children could be, इसका तो नहीं समझ में आ रहा और मुझे यहाँ कहीं दिख भी नहीं रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं, बुलिंग। बुलिंग का मीनिंग क्या होता है, एंटोनिम बताना है ना, तो बुलिंग का मीनिंग होगा ये, हरासिंग नहीं होगा, हार्मिंग, ये दोनों ये देखो सबके सेम मीनिंग है, हरासिंग का मीनिंग सेम होता है, हार्मिंग का मीनिंग सेम होता है, आउटरेजिंग का मीनिंग भी सेम ही है, मोलेस्टिक का मीनिंग भी सेम होता है, आप लोगों को बताना ना पड़े, इन सब तीनों का मीनिंग सेम है। नर्सिंग का मीनिंग ये होता है, जो नर्स नहीं होती नर्स, नर्सिंग करना एक टाइप से, इसको मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इसका मीनिंग तो यही है। तो इंग्लिश मैंने यहाँ पे सारा अटेम्प्ट कर 32 अटेम्प्ट कर दिए हैं, इंग्लिश काफी इजी था मेरे हिसाब से, तो रीजनिंग भी अटेम्प्ट कर दिया है। कंप्यूटर यहाँ देख लेते हैं। मैथ मेरा बहुत खराब सेक्शन गया है, मैंने 20 अटेम्प्ट करे लेकिन काफी और अभी इसमें और अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा टाइम मैंने इसमें सबसे ज्यादा लिया है। कंप्यूटर कर लेते हैं ना, कंप्यूटर कर लेते हैं। ईपी रोम नहीं, गीगाबाइट इक्वल टू फिट ऑफ द फॉलोइंग, 1000 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट होता है गीगाबाइट, है ना। जीबी, एमबी, जीबी, किलोबाइट। जंक में जाता है, स्पैम में जाएगा, स्पैम 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 स्पैम, स्पून, जंक ईमेल, स्पैम में जाएगा। हाइपर डुलेक्स सिस्टम, एग्जांपल ऑफ हाइपर डुलेक्स सिस्टम, मॉनिटर, वॉकी टॉकी, टेलीफोन, टेलीविजन, हाइपर डुलेक्स सिस्टम। टेलीविजन होगा, विंडो वर्जन 9 नहीं होता, 7 आता है, 8 आया है, 10 आया, एक्सपी आया है, लेकिन 9 कभी नहीं आया है। सेकेंडरी मेमोरी डिस्क होती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं पता अभी, इसमें 4 बाइनरी बिट्स किस में होती है, इसमें बाइनरी कोड भी हो सकता है यार, इसमें तो बी सी डी कोड भी हो सकता है, भी नहीं करते इसको। ईमेल का आपको करेक्ट बताना है, ईमेल का करेक्ट ये वाला होगा, @ विद वेबसाइट आती है, gmail.com आएगा इसमें, ये तो गलत है, .com नहीं है, .com सिर्फ इसी में है, ये वाला सही है। इसका बी बाइनरी BCD कोड होगा। अबाउट इंटरप्रेटर, द ट्रांसमिट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड टू सेव ना, रिपीटेड इंटरप्रेटर इज नॉट नेसेसरी। ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर बताना है। बाइनरी नंबर कौन सा होता है, ये होता है बाइनरी नंबर, ठीक है, 1100 1100 ऐसा करके बाइनरी नंबर्स होते हैं। ये बाइनरी नंबर नहीं है, 5 नहीं आता, 1100 आएगा, सिर्फ 1 आता है, 0 आता है, ये होते हैं बाइनरी नंबर। टास्क, ओपन टास्क मैनेजर बताना है आपको, ओपन टास्क मैनेजर, ऑल्ट प्लस ओपन होना चाहिए इसमें, तो विंडो टास्क मैनेजर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ऑल्ट प्लस एंटर, पता नहीं भाई। प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, ओरेकल, लिनक्स, विंडो है, एंड्रॉइड है, डॉस भी है, ओरेकल नहीं है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है, ओरेकल इज अ लैंग्वेज, ओरेकल लैंग्वेज है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम थी ना। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एटीएम मशीन के बारे में बताना है, एटीएम मशीन, हैकर जो होते हैं एटीएम मशीन को खाली कर देते हैं उसको क्या कहते हैं,
वैसे ही सारे वो हैं, वायरस हैं एक टाइप से। स्पाईवेयर तो स्पाई करता है। तो ऑरिजिन होर्स होगा शायद, रोमोसोम्स, या फिर इन दोनों में से कोई हो सकता है। 12 डिजिट डेसिमल, 12 डिजिट मतलब ऑक्टा नंबर होता है ना। ऑक्टा नंबर कितना 8 से होता है। 12 डिजिट इज इक्वल टू डेसिमल नंबर। नहीं बता सकते इसका ना। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर, फ्रीवेयर नहीं नहीं नहीं। थर्ड लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल, हायर लेवल, मिडिल लेवल, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट का क्रोम तो है, पावर पॉइंट भी है, पब्लिशर आई डोंट, पब्लिशर वन नोट, वन नोट नहीं होगा शायद। हेक्सा डेसिमल कितना हो गया। हेक्सा मतलब 6, 6 से मतलब 16। 16 पे टिक करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग नहीं होगा, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर है सब सारे। वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट जितने हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सब एप्लीकेशन है एक टाइप से। फोटो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग तो पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑक्टा मतलब 8। एंटी वायरस कौन सा है इसमें? नॉट एंटी वायरस, आईओएस, एजीबी, ये नहीं पता भाई। सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस, फिशिंग। ठीक है, हम लोग सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, पूरा मैंने पूरा पेपर अटेंड कर दिया है। आपका देखो रीजनिंग का अलग वीडियो आएगी शायद, क्वांट की अलग आए, और इंग्लिश की अलग वीडियो आएगी। ठीक है, सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। मैथ में ज़्यादा टाइम लगा दिया है मैंने। मैथ में टाइम नहीं लगाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैथ में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया है। एक सौ एक अटेम्प्ट है, 105 नंबर आए हैं मेरे। 94 परसेंटाइल है, 92 एक्यूरेसी है, मतलब सही मार्क्स आ गए। 86% वो भी आ गई है, रैंक आ गई है। इजी पेपर था, मैं कह सकता हूँ कि ये एक आरआरबी क्लर्क लेवल का पेपर आप कह सकते हो इसको, है ना। पीओ लेवल तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पजल है पीओ में नहीं आएगी, इतनी छोटी कभी नहीं आती है। मे बी 19 में आती होगी। ये मेमोरी बेस्ड है, जो है 2019 का है। 2019 में मैंने पेपर कभी नहीं दिया था, किस पे देना स्टार्ट करें हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कभी आएगा। आरआरबी क्लर्क लेवल आप कह सकते हो इसको। मैंने क्योंकि क्लर्क के मेंस के एग्जाम दे रखे हैं, तो उसमें पता चलता है मेंस के मॉक एग्जाम दे रखे हैं, ठीक है, इसलिए। तो इसमें तो पूरा 100% एक्यूरेसी है। देखो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो मैं बताता हूँ हमेशा, यार ये जो क्वेश्चन होते हैं इसको मैं हमेशा छोड़ देता हूँ। स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बावजूद आप देख सकते हो कितने मार्क्स आए, मतलब कितने मैंने 34 के 34 अटेम्प्ट करे, वो सही गए हैं। कंप्यूटर में 4 गलत गए हैं, 11 सही है। अटेम्प्ट भी नहीं करे थे मैंने। इंग्लिश में 3 गलत गए हैं, इंग्लिश काफ़ी इजी थी, 3 ही गलत गए हैं इसमें। ये गलत गया है, ये गलत गया है, और ये इसका गलत गया है। कॉपिंग का मीनिंग कोलैप्सिंग हो गया क्या? फॉलिंग शॉर्ट, फॉलिंग फेलिंग होगा क्या? फायरिंग पता नहीं क्या है। क्वांटिटेटिव में भी एक ही गलत गया है, सिर्फ ये वाला गलत गया है। इसका आंसर मैंने शायद ये मार्क करा था ना, 1.45 ये होगा इसका आंसर। फिर हाँ, यही आंसर था। इसके क्वेश्चन और कर सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इसी में लगाया, इसलिए सबसे कम। इसमें और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते थे। ठीक है, तो ये था मेरा IBPO मेमोरी बेस्ड पेपर 2019 का। ठीक है, ये इसका एनालिटिक है। ऐसी और भी वीडियो आती रहेंगी। मैं इसके अब 3 वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लंबी इसकी जो टाइमिंग है वो काफ़ी लंबा हो गया है। करीब करीबन 2 घंटा हो गया है मुझे इस पेपर को देते देते। ठीक है, तो इसकी मैं 2-3 वीडियो निकालूंगा, एक साथ नहीं आ पाएगा। एक्यूरेसी 100% है रीजनिंग में। आप देख सकते हो इसमें कितना मार्क्स आया, 44 मार्क्स आया। इसमें 48 आवर्स 48 मिनट्स भी लिए मैंने। ठीक है,
क्वांट में ज़्यादा ले लिया, क्वांट में पूरा 40 मिनट लिया, लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत कम करे, लेकिन मार्क्स सही आए क्योंकि मैंने एक्यूरेसी ठीक ठाक थी मेरी इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।